आज के समय में बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। इसी वजह से वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। निर्वाचन आयोग ने रिमोट मतदान के लिए ईवीएम के उपयोग की योजना बनाई है। विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग के फैसले को नकार दिया है। हालांकि सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल रिमोट वोटिंग सिस्टम को अभी लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आइए जान लेते हैं क्या है वोटिंग का नियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 के तहत मतदाता को केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार है जहां का वो निवासी है। अगर आप किसी दूसरे शहर या राज्य में शिफ्ट हो गए हैं तो आपको उस जगह का नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना होगा और पुरानी वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाना पड़ेगा। इसके लिए एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल जैसे कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिनकी व्यवस्था कर पाना बहुत अधिक मुश्किल होता है। कामगारों के लिए सरल नहीं होता है यह। मतदाता को मतदान केंद्र पर जाकर ही वोट देना होता है। पोस्टल बैलेट का विकल्प केवल चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी, आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए ही होता है। क्या है रिमोट वोटिंग, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। चुनाव आयोग की नजर अब ऐसे मतदाताओं पर है जो शहर से बाहर होने की वजह से वोट नहीं डाल पाते हैं। आने वाले चुनाव में आयोग रिमोट वोटिंग के माध्यम से इन मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मतदाता इंदौर में पैदा हुआ है और वह किसी भी कारण से दूसरे राज्य या किसी अन्य जगह पर रह रहा है, इस स्थिति में वो रिमोट वोटिंग के माध्यम से वोट कर पाएगा। रिमोट वोटिंग क्यों है जरूरी? भारत में बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं देते। 2019 के लोकसभा चुनाव में 91.2 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे, लेकिन इनमें से करीब 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था। चुनाव आयोग का मानना है कि अमूमन लोग 3 कारणों से वोट नहीं देते हैं। इनमें शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं में कम भागीदारी और लोगों का दूर रहना शामिल है। रिमोट वोटिंग सिस्टम घरों से दूर रहे लोगों के लिए भी काम करेगा। क्या है REVM? REVM का मतलब रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 19 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने इसके बारे में मीडिया को बताया था। यह एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से प्रवासी नागरिक बिना अपने शहर आए आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं। REVM स्टेशन पर निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी होगी। जैसे ही निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव, सभी उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी। इसके जरिए आप जहां हैं वहीं से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि अभी तक किन किन राज्यों में रिमोट वोटिंग की व्यवस्था है। एस्टोनिया में मतदाताओं को ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, पेरू जैसे देशों ने विकलांगों और बुजुर्गों के साथ साथ कुछ विशेष वर्ग के लोगों को रिमोट वोटिंग की सुविधा दी है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में लागू की जाने वाली रिमोट वोटिंग व्यवस्था केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए होगी या फिर सभी नागरिकों के लिए। रिमोट वोटिंग के लिए भी नागरिकों को अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाना पड़ सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले भारत में रिमोट वोटिंग सिस्टम आने की संभावनाएं हैं।